Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is eating habits of animals. अब इंसानों ने तो खाना खा लिया, अब थोड़ा खाना जानवरों के लिए. Things to learn: eating habits of animals, special organs to eat, food for domestic animals. We have learned that animals need food to grow and stay alive. They obtain food from plants and other animals. Animals also move from one place to another place in search of food. अब हर किसी को, जितने भी लोग जीवित हैं इस धरती पे, उनको खाना खाने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. अब ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स का कंजम्पशन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को ही खा जाते हैं. Different kinds of animals eat different kinds of food, just like human beings जो अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, climatic conditions पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं. Similarly, animals पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो फूड हैबिट्स है वो डेवलप होती हैं. Eating habits of animals. Depending on the type of food that they eat, animals are divided into the following groups. So before moving further, उससे पहले ये जानने से पहले कि कितने टाइप्स के आपके ईटिंग हैबिट्स होती है एनिमल्स में, लेट्स आंसर. एनिमल्स नीड फूड टू स्लीप, ग्रो, ब्रीद. तो आपके जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको खाना चाहिए होता है. किसके लिए? सोने के लिए, ग्रो करने के लिए या ब्रीद करने के लिए? इसका आंसर आपको खुद देना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हर्बीवोर्स के बारे में. Herbivores are plant-eating animals. Some animals like horses, cows, buffaloes, goats, deer, rabbits, etc. are plant eaters. तो in short, herbivores are plant eaters. ऐसे जानवर जो plants का consumption करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, rabbit, deer, ये plant-based diet खाते हैं, इन्हें कहते हैं herbivores. Then comes your carnivores. Carnivores are flesh-eating animals. Some animals like tigers, lions, crocodiles, etc. eat flesh of other animals. These animals are called hunters. अब carnivores herbivores के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. ये दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि आप क्रोकोडाइल्स, लायंस, टाइगर्स, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है हंटर्स. लेट्स नो. टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस ईट रेड क्रैब्स. जो सुंदरबंस में रहने वाले टाइगर्स हैं वो रेड क्रैब्स खाते हैं क्योंकि वहां पे अवेलेबल ही वो होते हैं. स्कैवेंजर्स. Animals that feed on the dead remains of animals and plants are called scavengers. अब आती है तीसरी कैटेगरी स्कैवेंजर्स की. ये जो होते हैं ये दूसरे जानवरों और प्लांट्स के डेड रिमेन्स पे, जब एनिमल्स मर जाते हैं और प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं. Vultures, crows, jackals, hyenas and termites are examples of some scavengers. तो आपके जो vultures होते हैं, crows, jackals, hyenas and termites, these are the examples of scavengers. Scavengers keep the earth clean by eating up the dead remains. If large quantities of dead remains are left out for a long time, they may spread diseases. अब ये स्कैवेंजर्स खा के ना केवल अपना पेट भर रहे हैं बल्कि अर्थ को साफ रख रहे हैं. अगर ऐसे डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में पाइल अप हो गए तो बीमारियां फैला सकते हैं. तो से थैंक्स टू द स्कैवेंजर्स. एक्टिविटी: Collect pictures of any 5 different animals eating food in different manner. कम से कम 5 ऐसे अलग अलग जानवरों की फोटो को पेस्ट करिए, ढूंढिए जो अलग अलग तरीकों से खाना खाते हैं. Omnivores. Omnivores are plant and flesh eaters. ये जो omnivores होते हैं ये प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं. Some animals like crows, bears, etc. eat both plants and flesh of other animals. Human beings are also omnivores as they eat plant products as well as meat. तो human beings भी omnivores की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये plant based खाना भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. तो आपने अभी तक 4 अलग अलग टाइप की ईटिंग हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स के बारे में जाना. अब हम जानेंगे स्पेशल ऑर्गन्स टू ईट, यानी कि वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिनसे अलग अलग टाइप के जीव खाते हैं.
Special body parts of some animals which help them in eating their food are discussed below. तो पहला है teeth यानी कि दांत. Most of the animals use teeth to grind and eat their food. Animals have different types of teeth based on their eating habits. तो ह्यूमन बींग्स के दांत तो सबके लगभग सेम ही लगते हैं, लेकिन एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं, उसी टाइप के उनके टीथ भी होते हैं. टाइप्स ऑफ टीथ. ए, एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड च्यू द कड. जो घास खाते हैं उनके दांत कैसे होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव flat grinding teeth to chew their food. Their front teeth are sharp but not pointed. अब ये जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, इनके दांत फ्लैट होते हैं, ग्राइंड करने में इनको हेल्प करते हैं. इनके सामने के जो दांत होते हैं शार्प होते हैं लेकिन पॉइंटेड नहीं होते हैं. Cows and buffaloes have a very interesting way of eating. They first swallow their food without chewing it. When they relax, they bring the food back into their mouth and chew it properly. This process is called chewing the cud. अब काउज एंड बफेलोज जो होते हैं इनका खाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग होता है. ये पहले खाना कंज्यूम कर लेते हैं, इसको स्वॉलो कर लेते हैं बिना चबाए, फिर जब आराम से ये बैठते हैं शेड के नीचे रिलैक्स करते हुए, वापस लेकर आते हैं अपने मुंह में और उसको च्यू करते हैं. इसे कहते हैं च्यूइंग द कड. इसे कहते हैं च्यूइंग द कड. बी, एनिमल्स दैट टेयर एंड च्यू फ्लैश. फिर आते हैं दूसरे टाइप के जो मीट को पहले तो इंसानों को या फिर जानवरों को नोचते हैं, उनके फ्लैश को बाइट टेयर अपार्ट करते हैं और फिर खाते हैं. Some flesh-eating animals like cat, dogs, lions, tigers and foxes chew flesh and bones. So they have very sharp, pointed and curved front teeth to tear flesh. They also have strong grinding teeth at the back of their mouths. अब जो animal eating वाले animals होते हैं, जो दूसरा flesh वगैरह खाते हैं, इनके जो दांत होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कर्व्ड होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको इस डॉग के दिखाई दे रहे हैं, बहुत शार्प है कि अगर पकड़ लेंगे तो नोच के उखाड़ ही देंगे फ्लैश को. इसीलिए इनके जो दांत होते हैं बहुत ही पॉइंटेड होते हैं. सी, एनिमल्स दैट स्वॉलो देयर फूड एज अ होल. अब ऐसे जानवर जो चबाते नहीं है, सीधे निगल जाते हैं. सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स, frogs and snakes swallow their food as a whole. They do not chew their food at all. So these animals do not have biting or chewing teeth. अब ऐसे जानवरों को क्योंकि चबाना ही नहीं होता है तो दांत का भी क्या करेंगे. तो ऐसे जो जानवर होते हैं जैसे आपके लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये सीधे निगल जाते हैं तो इनके पास दांत नहीं होते. D, animals that gnaw. Gnaw means to bite something repeatedly or chew it hard. Animals like rabbits, rats and squirrels gnaw their food and have very sharp front teeth. These teeth help them to bite the seeds and fruits. अब ऐसे जानवर जो gnaw करते हैं यानी कि किसी भी चीज को रिपीटली खाते रहते हैं, उनको बहुत देर तक चबाते रहते हैं, जैसे कि rabbits, rats, squirrels ये अपने खाने को gnaw करते हैं, तो इनके जो दांत होते हैं बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं. E, animals that suck their food. अब ऐसे जानवर जो ना चबाते हैं, ना निगलते हैं, ना नोचते हैं, सीधे सक करते हैं, चूस लेते हैं. Animals such as butterflies, moths and mosquitoes have no teeth at all. They have a long hollow tube-like mouth part called proboscis, which is used to suck liquid food. अब ऐसे जानवर जैसे कि बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड मस्कीटोज दांत नहीं होते हैं, सक करते हैं. इनका जो माउथ पार्ट होता है जिसे कहा जाता है प्रोबोसिस, इससे ये सीधे खाने से लिक्विड को सक करके कंज्यूम कर लेते हैं. टंग. Animals like cats and dogs lap milk or water with the help of their tongue. तो कभी भी आप जब बिल्ली को या कुत्ते को खाना या पानी देते हैं उससे पहले, या दूध देते हैं पीने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो अपने टंग से उसे लैप करते हुए कंज्यूम करते हैं. Lizards and frogs have a long sticky tongue. They shoot out their tongue to catch insects. अब lizards और frogs जैसे जो जानवर होते हैं उनकी जो टंग होती है बहुत लंबी होती है और स्टिकी होती है ताकि जल्दी से इंसेक्ट्स उसमें चिपक जाएं. तो जैसे ही उनको ऐसा कोई इंसेक्ट या प्रे दिखता है वो फटाक से अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं. अदर बॉडी पार्ट्स.
Birds have no teeth, but they have beaks. Birds do not grind or chew their food, they simply swallow it. फिर आती हैं birds. इनकी जो beaks होती हैं आप देखेंगे लंबी लंबी सी beaks होती हैं, किसी किसी की sharp beaks होती हैं. इनके भी जो होते हैं कोई grind नहीं करती है खाना, सीधे की सीधे swallow कर लेती हैं. Giraffes and camels have long necks which enable them to reach the high branches of the trees. अब जिराफ जैसे आपको ये दिख रहा है, लंबी लंबी इनकी नेक होती है ताकि बड़े बड़े पेड़ों के ब्रांचेस तक ये पहुंच के अपना खाना कंज्यूम करें. An elephant uses its long trunk to uproot grass and tear off branches from trees. It also uses its trunk to suck up water and then shoots the water like a fountain into its mouth. अब जो elephant होता है वो भी अपनी जो उसकी ट्रंक होती है उससे ब्रांचेस से अपना खाना लेता है, प्लस इस ट्रंक से वो पानी लेता है और उसको बिल्कुल फाउंटेन की तरह अपने मुंह में सीधा शूट कर देता है. एलिफेंट कभी अपने माउथ से पानी नहीं पीता है, अपने ट्रंक से पानी लेता है और उसको फिर अपने मुंह में डालता है. एक्टिविटी. राइट द नेम ऑफ द फूड दैट द एनिमल्स ईट. अब ये कुछ आपके जानवर हैं, काऊ है, लायन है, कैट है, मंकी है, आपको बताना है कि वो किस टाइप का खाना खाते हैं. फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स. Animals that are tamed for different purposes are called domestic animals. Tame करने का मतलब क्या होता है? टेम करने का मतलब होता है जब इंसान अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जानवरों को लेकर आता है और उनको ऐसे नरिश करता है अपने यूज़ के लिए, तो ऐसे जानवरों को कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर केप्ट एट होम फॉर कंपेनियनशिप आर कॉल्ड पेट्स. अब ऐसे जानवर जिनको घर पे किसी काम के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपेनियनशिप, अपने साथी की तरह रखा जाता है, जैसे डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उनको कहते हैं पेट्स. Animals like cows, sheep, horses and chick are useful to us and live with us. Hens give us eggs, cows, goats and buffaloes give us milk. So we should feed our domestic animals properly. They should be given energy-rich food. We should also give them proper care and shelter. अब जो जानवर जैसे आपके काउस हो गए, बफेलोज हो गए, ये आपके लिए यूजफुल होते हैं. हेन्स आपको एग्स देती हैं, काउस एंड बफेलोज, और गोट जैसे जानवर आपको दूध देते हैं. तो ज़रूरी है कि ऐसे जानवरों को जब आप घर लेकर आते हैं तो उनका ध्यान रखें, अच्छा खाना उन्हें दें, प्रॉपर शेल्टर दें और उनकी देख रेख करते रहें. की फ्रेजेस. Herbivores, animals that eat plants, fruits and vegetables. Carnivores, animals that eat flesh of other animals. Scavengers, animals that eat the dead remains of animals. Omnivores, animals that eat both plants as well as the flesh of other animals. Swallow, to pass food through the mouth to the stomach by means of the muscular action of the food pipe. Gnaw, to cut, bite and tear away something bit by bit with the teeth. Proboscis, hollow tube-like mouth which is used to suck liquid food. Lapping, drinking with the help of the tongue. Domestic animals, animals that work for us and live with us. तो आपके ईटिंग हैबिट्स पे अलग अलग टाइप के जानवर है. हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ओमनीवोरस प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. खाना खाने के तरीके भी अलग होते हैं. स्वॉलो यानी कि सीधे निगल लेना, मस्कुलर एक्शन के थ्रू सीधे सीधे अपना खाना बिना चबाए निकल लेना, जैसे स्नेक्स और लिजर्ड्स करते हैं. ग्नॉ जैसे आपके जो चूहे होते हैं, हल्का हल्का छोटे छोटे से बाइट्स में उनको बिट बाय बिट काटते हैं. प्रोबोसिस जो होती है हॉलो ट्यूब होती है, जैसे बटरफ्लाइज जो सीधे सक कर देते हैं लिक्विड को खाने से. देन लैपिंग जैसे डॉग्स एंड कैट्स किसी भी चीज को जैसे दूध या पानी को अपने टंग से पीते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स, द एनिमल्स व्हिच वी यूज फॉर आवर पर्सनल यूज एंड दे लिव विद अस. लेट्स सम अप. Herbivores are plant-eating animals, carnivores are flesh-eating animals, omnivores are plant and flesh eaters. Animals which eat the flesh of dead animals are called scavengers. Different animals have different types of teeth according to their food habits. We should give proper care and shelter to domestic animals. तो herbivores वो animals होते हैं जो कि सिर्फ plants खाते हैं, कार्निवोरस सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोरस प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं. एनिमल्स जो दूसरे जानवरों और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं.
उसके बाद आपके अलग अलग टाइप के दांत होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा जानवर किस टाइप का खाना खा रहा है, उनके दांतों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। और डोमेस्टिक एनिमल्स को जब आप अपने घरों पे लेकर आते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका ध्यान रखा जाए। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए।